हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हिंदी में आज बात करने वाले बच्चों, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर काफी महत्वपूर्ण है। और बच्चों, यदि आप 12th क्लास में इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12th क्लास का हिंदी का नोट्स एमपी बोर्ड का स्पेशल आपको अब शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। जिन बच्चों को लेना है तो 9685299149 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, संपर्क कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। जिनको भी लेना है प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर के तैयारी शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य है क्या? जैसे मान लीजिए कोई रचना है जिसमें किसी जीवन के संपूर्ण पक्ष का वर्णन हो, आपका महाकाव्य कहलाएगा बच्चों। और एक ऐसी रचना, ऐसी काव्य संग्रह जिसमें किसी के जीवन का एक ही पक्ष का वर्णन किया जाए, वो आपका खंड काव्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे महाकाव्य की बात करें तो रामायण में बच्चों श्री राम जी के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है ना। चाहे उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वनवास जीवन में क्या हुआ, है ना, संपूर्ण मतलब पूरे जो भी सुख दुख घटनाएं हैं, संपूर्ण आदर्श का वर्णन किया जाता है। इसलिए बच्चों महाकाव्य कहलाता है। तो जो आपका रामायण है, महाभारत में आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि संपूर्ण जीवन, कौरवों के बारे में, पांडवों के बारे में, किस प्रकार से इनकी, है ना, विभाजन हुआ, किस प्रकार से युद्ध हुआ, कहां कैसा क्या हुआ, संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है ना। उसे हम बोलते हैं महाकाव्य। लेकिन वहीं पे किसी जीवन के केवल मतलब किसी व्यक्ति के जीवन के एक पक्ष का वर्णन हो, है ना, तो आपका खंड काव्य कहलाता है। यानी खंड काव्य एक छोटा रूप है और महाकाव्य एक बड़ा रूप है। यानी महाकाव्य का आकार विशाल होता है, बड़ा होता है, लेकिन वहीं पे खंड काव्य के आकार की बात करें बच्चों तो लघु होता है। महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं, लेकिन बच्चों खंड काव्य में बहुत ज्यादा सर्ग नहीं होते हैं। और महाकाव्य में किसी जीवन के मतलब किसी व्यक्ति के जीवन के जितने भी आदर्श होते हैं सबकी स्थापना होती है, लेकिन खंड काव्य में केवल एक ही आदर्श का वर्णन होता है बच्चों। तो ये घटनाओं पर, जैसे मान लीजिए आपका महाकाव्य की रचना की जा रही है तो उसमें व्यक्ति के जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं, संपूर्ण घटना का वर्णन होगा, संपूर्ण घटनाओं पर आधारित होता है। लेकिन वहीं पे खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में केवल एक ही आदर्श का वर्णन होगा, मतलब उसके जीवन की एक ही घटना का वर्णन होगा। जिसका आकार बड़ा है बच्चों उसमें रस और छंद का प्रयोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाएगा, लेकिन खंड काव्य में एक ही रस और एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला अंतर यहां पर आप देख लो कि महाकाव्य में जीवनी के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है, मतलब जिस भी व्यक्ति के बारे में लिखा जाएगा उनके जीवन में संपूर्ण पक्ष का वर्णन होता है। खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण किया जाता है, इसमें अनेक जीवन आदर्शों की स्थापना होती है। महाकाव्य में बच्चों अनेक जीवन आदर्शों का स्थापना किया जाएगा। जैसे मान लीजिए रामायण की रचना हुई, रामायण में भगवान श्री राम जी का आदर्श है, उनके साथ साथ लक्ष्मण जी का भी आदर्श देखने को मिलेगा, उनके साथ साथ भरत शत्रुघ्न राजा दशरथ जी का, सबके जीवन आदर्श का वर्णन होता है। लेकिन खंड काव्य में ऐसा नहीं होता है, केवल एक ही जीवन आदर्श की स्थापना होती है। यह अनेक घटनाओं पर आधारित होता है, मतलब जैसे राम जी का जन्म हुआ, फिर उन्होंने विवाह कैसे किया, वनवास कैसे हुआ, वनवास का जीवन कैसे था, अंत में सीता जी का हरण कैसे हुआ, सीता जी के लिए उन्होंने किस प्रकार से, है ना, संकटों से गुजरे, सारी चीजों की घटनाओं का वर्णन है ना। इसलिए महाकाव्य में कहा जाता है अनेक घटनाओं पर आधारित होता है। महाखंड काव्य की जब बात करते हैं तो ये किसी विशेष एक घटना पर आधारित होता है बच्चों। अब जब हम बात करते हैं कि महाकाव्य एक बड़ा स्वरूप है तो इसमें अनेक रस और अनेक छंद का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें बच्चों एक ही रस और एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। इसका आकार विशाल होता है, यानी महाकाव्य बड़ा होता है बच्चों और खंड काव्य का आकार लघु होता है। अब ये 5 अंतर हो गए। अब और भी अंतर आप तैयार कर सकते हो। जैसे महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, 8 सर्ग होते हैं बच्चों, लिख लेना। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, लेकिन खंड काव्य में 8 से कम भी हो सकती है। खंड काव्य में 8 से कम भी हो सकते हैं। एक और लिख लो बच्चों, महाकाव्य में मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें मात्रा कम होती है।
इसमें कथा वस्तु व्यापक होता है, इसमें कथा वस्तु सीमित होता है। ठीक है, खंड काव्य में कथा वस्तु सीमित होता है। और एक एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, ये सब महाकाव्य हैं। लेकिन बच्चों पंचवटी, सुदामा चरित्र, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब क्या है, खंड काव्य है बच्चों। ठीक है, लिख लेना, नोट कर लेना, रामायण महाभारत ये क्या है बच्चों, महाकाव्य है। लेकिन पंचवटी, सुदामा चरित्र, जानकी मंगल, पार्वती मंगल ये क्या है, खंड काव्य है। उम्मीद करता हूं बच्चों चीजें क्लियर हो गई होगी, याद भी हो गया होगा। और 12th क्लास में यदि एमपी बोर्ड से हैं तो बिल्कुल यार चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनको नोट्स लेना है 12th क्लास का हिंदी का एमपी बोर्ड का, तो मैंने कांटेक्ट नंबर आपको दे ही दिया है 9685299149। बच्चों इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।